गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है फिल्च। इसका मतलब होता है चोरी करना या स्टील को कहा जाएगा फिल्च। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, उठा के ले जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है फिल्च। सिनोनिम होंगे इसके परलॉयन, स्नैच, थीव, ये इसके सिनोनिम होंगे। थीफ होता है जो चोर होता है और थीव चोरी करना। ठीक है, स्नैच किसी से छीना झपटी करके खींचना। परलॉयन ये भी क्या होता है, चोरी करना। ठीक है, पिल्फर, स्नार्फ ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, चोरी करना। स्नार्फ होता है जब कोई चीज़ उठाकर लंपट हो जाए। ठीक है, पिल्फर जब धीरे धीरे करके कोई चोरी करता है, जैसे नेता लोग करते हैं, कोस को ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे करके, तो ये होता है। हाइस्ट, स्नैफल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्नैफल जब किसी से झपट कर कोई ले जाए, तो ये होगा। एक ईडियम आती है मेक ऑफ विथ, इसका मतलब ये होता है चुरा कर भाग जाना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी को डोनेट करना, ऑफर करना, गिव, कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही फिल्च्ड थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स फ्रॉम द बैंक। उसने जो है बैंक से थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स को चुराया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डोंट। इसका मतलब होता है भयभीत करना या इंटिमिडेटेड को कहा जाएगा डोंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो परछाई है, इससे जो बच्चा है वो क्या हो गया, डर गया है, टेरिफाइड हो गया है, या भयभीत हो गया है, फ्राइटन हो गया है, ये होता है डोंट। कॉज टू लूज करेज, मतलब जब किसी के जो करेज है, विश्वास है, उसमें कमी आए, या किसी को दबाने को भी कहा जाएगा, ये भी सेंस देगा, सबड्यू करना। ठीक है, तो ये भी होता है डोंट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, अबैस, शेक, डिस्करेज, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिस्करेज किसी को हतोत्साहित करना, शेक किसी को घबराना। अबैस इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्या होता है किसी को शर्मिंदगी करना, या दूसरा होता है भयभीत करना। ठीक है, जैसे कोई श्रम के मारे जो निंदनीय होता है उसके कारण क्या हो जाए, भयभीत हो जाए। ठीक है, इस टाइप का है। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे अपाल, इसका मतलब भी क्या होता है, घबरा जाना। कॉन्स्टरनेट होता है, कॉन्स्टरनेशन इसका नाउन फॉर्म होगा, और कॉन्स्टरनेट घबराना। ठीक है, किसी को भयभीत करना। काव, बुली, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कावट मतलब जो डरपोक इंसान है, काव मतलब किसी को डराना धमकाना, बुली मीन्स भी क्या होता है, किसी को धमकाना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी को एनकरेज करना, सपोर्ट करना, इंस्पायर करना, इंस्पायर करना मतलब प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल होगा इसका, मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल आर डोंटेड बाय द टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर जो एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी से भयभीत हो जाते हैं, या उन्हें टेक्नोलॉजी भयभीत कर देती है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिलेक्टेबल। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट या डिलीशियस को कहा जाएगा डिलेक्टेबल, जो यम्मी है। ठीक है, तो ये होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके, माउथ वाटरिंग, एपेटाइजिंग, टेस्टी, ये इसके सिनोनिम होंगे। एपेटाइजिंग जो आपको क्या करे, आकर्षित करे, या फिर आपको आपकी भूख बढ़ा दे, जो काफ़ी स्वादिष्ट है, तो ये भी होगा। तो डेलेक्टेबल की दो सेंस निकलते हैं, एक तो जो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, और दूसरा होता है जो आकर्षित है। ठीक है, तो ये दोनों ही होगा। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे टूथसम, इसका मतलब है जो काफ़ी स्वादिष्ट है। लसियस है, लसियस मतलब जो काफ़ी मीठा टाइप का है या स्वादिष्ट है, टेस्टी है, ये होता है लसियस। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड था क्या, स्क्रम्पसियस, इसका मतलब ही स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिसटेस्टफुल, इनएडिबल, डिस्कस्टिंग। इनएडिबल क्या होता है, जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, बेकार है, वो होता है डिस्कस्टिंग, जो बेकार है। ठीक है, यक या यकी बोलेंगे, तो जो यकी है, बेकार है, ये होगा। अनएपेटाइजिंग होगा, ये भी इसका एक एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, वी लव डिलेक्टेबल हैंडमेड चॉकलेट्स। हमें जो है स्वादिष्ट हाथ से बनी हुई चॉकलेट पसंद है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है इम्बेड। इसका मतलब होता है जड़ना या लागू करना, या जो चीज़ फिक्स है उसे कहा जाएगा इम्बेड। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हर बार कुछ ना कुछ इम्बेड किया जाता है, जो फिक्स किया जाता है, लागू किया जाता है, ये भी होता है। और दूसरा, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से कोई चीज़ जड़ना, जो फिक्स कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, ये भी होता है इम्बेड। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इम्प्लांट, लॉज,
इंसर्ट ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, फिक्स करना। रैम इन, डिग इन, हैमर इन ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, जड़ना या फिक्स करना, सेट करना। इंट्रेंच, इनग्रेन ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इंट्रेंच वैसे क्या होता है, जैसे कि महाभारत आपने देखी होगी, उसमें भीष्म पितामह थे, उनके चारों तरफ क्या कर दिया गया था, इंट्रेंच कर दिया गया था। जब उनके बाण लगे थे तो वो एक जगह था, तो जो वो हिस्सा था ताकि वहाँ तक कोई जानवर ना पहुँच पाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो चारों तरफ से क्या कर दिया था, इंट्रेंच कर दिया था, गड्ढा खोद दिया गया था और उस पार्ट को युद्ध से अलग कर दिया गया, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से गड्ढा करके अलग कर दिया। तो जो चीज़ फिक्स कर दिया जाए इस तरीके से वो होता है इंट्रेंच। फौजी लोग भी करते हैं, इंट्रेंच करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर उसके पीछे से गोलियां चलती हैं, तो ये भी होता है। इनग्रेन जो पक्का करना, ये जड़ने को कहा जाएगा इनग्रेन। एंटीनिम क्या होगा इसका, इजेक्ट मतलब बाहर निकालना, एलिमिनेट, डिसलॉज, इराडिकेट किसी चीज़ को ख़त्म करना या रिमूव करना, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, इट इज़ एम्बेडेड इन माई मेमोरी, ये मेरे माइंड में क्या हो गई, अंकित हो गई या फिक्स हो गई, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है उत्साही या कीन को कहा जाएगा अर्नेस्ट, जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साह होता है, ठीक है, वो होता है अर्नेस्ट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, एंथुसियास्टिक, जेलस, फरवेंट ये इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा उत्साही है, ठीक है। फरविट, रैबिट ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, उत्साह। आर्डेंट होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। आर्डेंट वैसे जो बहुत ज़्यादा हर्षित है किसी चीज़ को लेकर या बहुत ज़्यादा उत्साही है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अपैथेटिक है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, निरुत्साह को कहा जाता है अपैथेटिक। इनडिफरेंट, लिस्टलेस ये भी क्या होता है, अपैथेटिक टाइप का होता है, लिस्टलेस मतलब निरुत्साह। टॉर्पिड होगा, जो बहुत ज़्यादा आलसी है, ठीक है, या निष्क्रिय टाइप का है, ठीक है, तो ये होगा। या लेकेडेसिकल, बहुत ज़्यादा आलसी इंसान को कहा जाता है लेकेडेसिकल। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज अ वेरी अर्नेस्ट यंग मैन, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साही युवक था या बहुत ही ज़्यादा ईमानदार युवक था। तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो हो गया उत्साही, दूसरा ईमानदार, तो सेंस के अकॉर्डिंग आप इसका अर्थ निकालोगे, ठीक है। अगला वर्ड है विंसम, इसका मतलब होगा आकर्षक या अट्रैक्टिव को कहा जाएगा विंसम। जैसे जो स्माइल है इस बच्चे की काफ़ी विंसम स्माइल है, काफ़ी आकर्षक स्माइल है, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके इंगेजिंग, एल्योरिंग, इनवाइटिंग ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, आकर्षक। अपीलिंग, अपीलिंग में भी क्या होता है, कल ही पढ़ा था हमने, जो काफ़ी आकर्षक है। बीविचिंग, इंचेंटिंग इनका मतलब भी क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। ग्लैमरस होता है, और क्या होगा, इंटाइसिंग होता है। एक वर्ड जो हमें पढ़ा था हमने डिलेक्टेबल, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, उसका मतलब भी क्या था, आकर्षक, ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनअपीलिंग जो क्या है, अनाकर्षक है। डिस्गस्टिंग है, ओबनॉक्सियस है, मतलब घृणित टाइप का है। ओडियस होता है, अनइनवाइटिंग इस टाइप का होगा। अनएल्योरिंग ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी गेव अ विंसम स्माइल, उसने एक मनमोहक स्माइल दी, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है इन सस्पेंस, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, ये होता है ऑन टेंटर हुक्स। जब आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ हों, कन्फ्यूजन भी हो, एंग्जाइटी भी हो, टेंशन भी हो, सस्पेंस भी हो, डाउट भी हो कि क्या होगा, उसे कहा जाएगा ऑन टेंटर हुक्स। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले होता है कि क्या होगा एग्ज़ाम का, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम के वो पेपर कैसा आएगा, या इंटरव्यू के टाइम पर होता है कि कैसा इंटरव्यू जाएगा, तो ये होता है ऑन टेंटर हुक्स। उस टाइम पे आपको सस्पेंस भी होता है, कन्फ्यूजन भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज स्टिल ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज जॉब्स इंटरव्यू, वो जो है अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन में था, टेंशन में था, अपने जॉब इंटरव्यू का इंतजार करते हुए, ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है क्रैक द व्हिप, इसका मतलब होता है टू गो फ्रॉम वन ओनर टू अनदर, मतलब जब पास ऑन होता है ओनरशिप, उसे कहा जाएगा क्रैक द व्हिप। जैसे आई थिंक द कंपनी इज अबाउट टू चेंज हैंड्स, मुझे लगता है जो कंपनी है वो अपनी ओनरशिप चेंज करने वाली है या वो बिकने वाली है, तो बिकने वाला सेंस देगा क्रैक द व्हिप, जब वो बिक जाए तो हैं वो जो उनके ओनर हैं वो वैसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है क्रैक द व्हिप। अगली इडियम है स्किन ऑफ टीथ, इसका मतलब होता है बेयरली मैनेज टू डू समथिंग, मतलब बड़ी मुश्किल से जब आप कोई चीज़ कर रहे हो उसे कहा जाएगा स्किन ऑफ टीथ। जैसे एग्जांपल है, द बिजनेस इज सर्वाइविंग
बट ओनली बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ। जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर रहा है लेकिन बड़ी मुश्किल से कर रहा है, ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है गेट अंडर स्किन। इसका मतलब होता है टू इरिटेट और अपसेट समवन, किसी को चिढ़ाना या परेशान करने को कहा जाएगा गेट अंडर स्किन। अगर आप किसी के स्किन में घुस जाओ या कोई चीज़ स्किन के अंदर घुस जाए तो काफ़ी इरिटेट होगा, परेशान होगा, ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल होगा इसका हिज कॉन्स्टेंट बोस्टिंग वॉज बिगिनिंग टू गेट अंडर माई स्किन। मतलब उसकी जो लगातार जो बोस्टिंग थी, बोस्टिंग मतलब क्या होता है, डींग, जो उसकी लगातार जो डींगे थी उसने जो है मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये हो। तो गाइज ये आज का आर्टिकल है बैलेंसिंग पॉलिसी ऑन इज़राइल पैलेस्टीन एंड इंडियाज़ लाइन, जो संतुलित नीति है इज़राइल पैलेस्टीन और जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो गाइज जो ये वोकैब्स हैं ये इस आर्टिकल के मिलेंगे आगे। ये मैंने इसलिए अलग से रखा क्योंकि डेली में सेम वर्ड रिपीट नहीं कर सकता और इस वजह से जो है काफ़ी सारे वर्ड छूट रहे थे। मुझे मैसेज आते थे कि सेम एक आर्टिकल का पूरा कराओ। अब उस चक्कर में क्या है, सेम वर्ड में डेली ला नहीं सकता, वो सही नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन निकला है उसका कि मैं अलग से एक छोटा सा वर्ड डाल दूँ इसमें, ठीक है, इनकी वोकैब्स। तो ये देख लो, ये वाला जो आर्टिकल है, जैसे मैसेकर, इसका मतलब होता है हत्याकांड, स्लॉटर को कहा जाएगा। होलोकॉस्ट, जेनोसाइड, कार्नेज, ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होता है, हत्याकांड। क्रिप्स, इसका मतलब होता है जो बच्चों का बिस्तर होता है, पालने को कहा जाएगा, ठीक है। बेबी बेड जो होता है। क्रेडल, कोट, ये भी इसके सिनोनिम है। क्रेडल में भी क्या होता है, पालना होता है, और जो कोट है ये कोई चारपाई टाइप की है, ठीक है, जो चौपहिया टाइप की होती है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एट्रोसिटीज़। इसका मतलब होता है अत्याचार या क्रूएल्टी को बोला जाएगा एट्रोसिटीज़। इनह्यूमैनिटी, जो बारबरिटी है, ठीक है, ये होता है एट्रोसिटीज़। अगला जो वर्ड है कैरीड आउट, इसका मतलब होता है निष्पादित करना या किसी चीज़ को कंप्लीट करना, एक्शन लेना किसी चीज़ पर, ये होता है कैरीड आउट। मतलब या एकम्प्लिश करना, फुलफिल करना। इसके लिए एक और फ्रेज आती है कैरी थ्रो, ये भी आप यूज करोगे। कैरी थ्रो में भी क्या होता है, किसी चीज़ को निष्पादित करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो ये होगा। तो गैज अगला वर्ड है कंडोन। इसका मतलब होता है माफ़ करना या एक्सक्यूज को कहा जाएगा कंडोन। पार्डन, रेमिट, ओवरलुक, ये इसके सिनोनिम होंगे। रेमिट में भी क्या होता है, माफ़ करना या किसी को छूट देना, ये होता है। ओवरलुक, नज़रअंदाज करना। रिप्राइजल, इसका मतलब होता है प्रतिशोध लेना, रिटालिएशन, ठीक है। जैसे इजराइल ले कर रहा है, वो क्या ले रहा है, प्रतिशोध कर रहा है, रिटालिएट कर रहा है, तो ये होगा। रिवेंज, वेंजियंस, रिट्रीब्यूशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। रिवेंज मतलब किसी से बदला लेना, वेंजियंस प्रतिशोध लेना, बदला लेना, रिट्रीब्यूशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड आता है रिप्राइज। इसका मीनिंग दूसरा है। इसका क्या मीनिंग होगा ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना, थोड़ा सर्च करना, अपने से भी कोशिश करनी चाहिए कभी कभी। तो आप सर्च करो गूगल पर और इसका जो मीनिंग है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला वर्ड है मैनस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है खतरा या डेंजर, हेजार्ड, पेरिल, थ्रेट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, खतरा। पेरिल में भी क्या होता है, खतरा होता है। ऑब्लिगेशन मतलब वचनबद्ध, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज़ के लिए आप बाध्य हो, जो आपकी ड्यूटी है। लाइबिलिटी, कंपल्सन, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो आपकी ड्यूटी है, लाइबिलिटी होती है, ड्यूटी को कहा जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स की क्या लाइबिलिटी है, बच्चों को पालना, मतलब उनकी देख रेख करना, ये इस टाइप का होता है लाइबिलिटी। कंपल्सन जो आपकी मजबूरी है, ठीक है, तो ये होता है ऑब्लिगेशन। तो गाइज इस आर्टिकल का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा बैंकिंग इंग्लिश मानिया, उस पर मिल जाएगा। और जो ये आर्टिकल है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसका हिंदी में मीनिंग भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप ज़रूर उसको सर्च करना बैंकिंग इंग्लिश मानिया, या फिर लिंक दे रहा हूँ मैं कमेंट बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके चैनल पर जा सकते हो, ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है सूडो। इसका मतलब होता है रॉन्ग या फाल्स को कहा जाएगा सूडो, जो क्या है, रॉन्ग है, फाल्स है, गलत है, ये होता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे सूडोनिम। इसका मतलब होता है अफिक्सियस नेम, मतलब एक जो निक नाम है या उपनाम है उसे कहा जाएगा सूडोनिम, जो उसका असली नाम नहीं है, ठीक है, तो ये होता है। सूडोलॉजिस्ट, अ लायर, मतलब जो एक झूठा है, झूठा व्यक्ति है, उसे कहा जाएगा सूडोलॉजिस्ट। वैसे सीडो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एक वर्ड है, और सूडो मतलब एक झूठी प्रेगनेंसी, अ फॉल्स प्रेगनेंसी, ये होता है।
सूडोलैट्री, इसका मतलब क्या होता है? अ फॉल्स वर्शिप। हाँ, मतलब एक झूठी पूजा को कहा जाएगा सूडोलॉटरी। वैसे सूडोमानिया, मानिया यहाँ पे दो रूट वर्ड यूज हुए हैं एक साथ। सूडो मतलब गलत, और मानिया मतलब जब कोई पागल हो किसी चीज़ के लिए, तो जो झूठ बोलने का आदी हो। अ मानिया फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, उसे कहा जाएगा सूडोमानिया। अगला वर्ड है सूडोस्मिया, इसका मतलब होता है अ फॉल्स सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, मतलब किसी गंध के होने का भ्रम जब हो जाए, मतलब आपको गलत फहमी हो जाए कि ये चीज़ उसकी स्मेल आ रही है और वो गलत हो, उससे कहा जाएगा सूडोस्मिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।